क्या 100% इलाज है, परमानेंट इलाज है? अगर पेशेंस के साथ, अगर सब्र के साथ इसका इलाज किया जाए तो इसका 100% इलाज पॉसिबल है। ये जो बीमारी है ल्यूकोडर्मा की, वो छूत-छात की बीमारी है। इसका छूत-छात से कोई लेना देना नहीं है, ये एक से दूसरे को नहीं फैलती। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में पंजाब के रिटायर्ड जिला आयुर्वेदिक ऑफिसर डॉक्टर अनिल गर्ग जी, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। डॉक्टर गर्ग, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। डॉक्टर गर्ग, आजकल फुलवेरी यानी कि ल्यूकोडर्मा नामक जो बीमारी है वो बहुत ज़्यादा चल रही है। दरअसल फुलवेरी होता क्या है, पहले तो आप हमें ये बताइए। मैम, जब भी चमड़ी का रंग सफ़ेद होने लगे या सफ़ेद दाग आने लगे, उसको हम फुलवेरी बोलते हैं। कई स्टेटों में तो इसको बहुत बुरा माना जाता है, लोग एक दूसरे को टच भी नहीं करना चाहते, यहाँ तक कि शादी ब्याह में भी दिक्कत आ जाती है। ये है क्या, इसके बारे में मुकम्मल जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इसका इलाज कर सकते हैं। फुलवेरी कोई छुआछूत का रोग नहीं है, हमें डरना नहीं चाहिए। जब भी घर में किसी को फुलवेरी होती है, उसका पूरा का पूरा परिवार कांपने लगता है, उसको ये डर हो जाता है कि पता नहीं क्या हो गया। अगर उसको इसकी बेसिक नॉलेज हो तो फिर हमें इतने घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला पॉइंट है कि फुलवेरी छुआछूत से नहीं फैलती, ये बहुत कारणों से होती है, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है कि ये होगी घर में या क्या होगा क्या नहीं होगा। फुलवेरी होने के कारण क्या होते हैं? इसमें अलग अलग कारण माने गए हैं। आधुनिक साइंस में अभी तक इसका कोई भी रीजन नहीं पता लग सका कि क्या होता है। आयुर्वेद में इसे मिथ्या आहार विहार से जोड़ के देखा गया है। जब हम एक चीज़ जो कि उष्ण वीर्य है, उसके बाद हम शीत वीर्य खा लेते हैं, जो विरुद्ध आहार है, एक आहार के साथ दूसरा मैच नहीं करता। जैसे दही खाने के बाद हमने दूध पी लिया, या मछली खाने के बाद जिसका उष्ण वीर्य होता है हमने दूध पी लिया। इन चीज़ों से इनके होने के कारण बहुत ज़्यादा होते हैं। वैसे ये चोट लगने से भी हो सकती है। जब चमड़ी का रंग बदलता है उसको हम श्वेत कुष्ठ कहते हैं। मतलब कहने का ये है कि जो शरीर पर आपके मेलानिन सिंथेसिस वाली जो कोशिकाएं हैं, जब वो काम करना बंद हो जाती हैं तब आपको ये बीमारी होती है। तब उस जगह पर सफ़ेद दाग होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपके जो काला करने वाला पदार्थ होता है, स्किन को स्किन टोन में रखने वाला पदार्थ होता है, वो बनना बंद हो जाता है। बिल्कुल सही है। तो जब ये हो जाता है तो अक्सर कहा जाता है कि ये तो एक प्रकार का कुष्ठ रोग है। तो क्या ये कुष्ठ रोग की श्रेणी में आता है? मैम, कुष्ठ रोग की श्रेणी में तो आता है, लेकिन ये वास्तव में कुष्ठ नहीं है। ठीक है, इसमें इतना घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर इसको सही ढंग से हम ट्रीट करें तो इसका हर इलाज पॉसिबल है। कहा जाता है कि इस पे गरम ठंडा भी महसूस नहीं होता है, तो क्या ऐसा होता है कि स्किन पे उस जगह गरम ठंडा महसूस नहीं होता है? ऐसी कोई बात नहीं है। वो कुष्ठ रोग में होता है कि उसको कोई भी फीलिंग सेंसेशन चली जाती है। इस रोग में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पूरा का पूरा गर्म ठंडा सब कुछ महसूस होगा आपको जी। और जब किसी को ये बीमारी हो जाती है तो उसका क्या 100% इलाज है, परमानेंट इलाज है? अगर पेशेंस के साथ, अगर सब्र के साथ इसका इलाज किया जाए तो इसका 100% इलाज पॉसिबल है, तो हो सकता है इसका इलाज। तो इसमें एक तो सबसे पहले है कि जो आप आहार लेते हैं, जो आपकी डाइट है, वो प्रॉपर होनी चाहिए। इसमें क्या हमने ध्यान रखना है? सबसे पहले ये है कि भारी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तिक्त रस प्रधान जो चीज़ें हैं वो खानी चाहिए। मेन हम अगर इसको ठीक करने पे आएँ तो 3 चीज़ों पे ध्यान देना होता है। सबसे पहले तो आदमी को कब्ज नहीं होनी चाहिए। जिस आदमी का पेट साफ नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन है, उसको ये बीमारी क्या कोई भी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। नंबर 2 पे इसके अंदर हमें चटपटी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। चटपटी में वो आ गई जिनसे सक्रीशन जो ज़्यादा होती हैं, सलाइवा ज़्यादा आता है मुंह में, हम कहते हैं, अक्सर कहते हैं कि पानी आ गया देख के इसको। ऐसी चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। तीसरा, इसके अंदर काले चने जितने हम ज़्यादा खाएंगे उतना ये जल्दी ठीक हो जाएगी, उससे पेट भी साफ होगा,
और इस रोग में भी फायदा करेगा। काले चने हम कैसे खा सकते हैं? जैसे हम भिगो के खा सकते हैं, सब्जी बना के खा सकते हैं, बेसन की कोई चीज़ लेके खा सकते हैं, किसी भी रूप में हम काले चने खा सकते हैं। क्या कुछ चीज़ों से परहेज भी करना चाहिए इसमें, या आप कुछ भी खा सकते हैं? चटपटी चीज़ें इसमें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। चटपटी में तेज मिर्च मसाले आ गए, फिश वगैरह आ गई, दही आ गया, दही को रिड़क के ले लो, लस्सी बना के ले लो। जो उष्ण वीर्य में आती हैं वो चीज़ें जितनी हो सके उनको अवॉइड करना चाहिए। आपके अनुसार जिनको फुलवैरी होती है यानी कि ल्यूकोडर्मा की बीमारी होती है, उनका डेली रूटीन कैसा होना चाहिए? मतलब उनको अपनी डाइट में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और सुबह से लेकर शाम तक का उनका रूटीन कैसा होना चाहिए? सबसे ज़रूरी है कि उसका पेट साफ होना चाहिए। उसको हल्के खाद्य पदार्थ, हल्के में जो पुराने अनाज पड़े हैं वो ज़्यादा बढ़िया होते हैं, उनको वो खाना चाहिए। रात की डाइट उनको बहुत जल्दी खा लेनी चाहिए ताकि सोने से पहले उनका वो सारा कुछ हजम हो जाए। वैसे इसके अंदर मैं पहले भी बता के हटा हूँ कि काले चने सबसे ज़्यादा फायदा करते हैं। जो भी चीज़ पेट को साफ करेगी वो इसमें औषध का काम करेगी। एक इसमें और भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो बादाम होते हैं, बादाम को रात को 4 से 5 गिरी बादाम को भिगो दो। भिगोने के बाद सुबह उसका छिलका नहीं उतारना, छिलके के साथ उसको चबा के खाना है। एक एक गिरी मुंह में डालो और उसको 50 से 60 बार चबाओ। इसका लॉजिक क्या है? जब हम बादाम को छिलके के साथ पानी में भिगोते हैं तो उसमें एक एसिड की फॉर्मेशन होती है, और जब हम उस एसिड युक्त बादाम को मुंह में डाल के चबाते हैं, सलाइवा मिक्स होता है। उस सलाइवा के मिक्स होने के बाद जो इससे प्रतिक्रिया होती है उससे ये बीमारी बहुत जल्दी ठीक होती है। हमें चबाना क्यों ज़रूरी है? जैसे हम जानवर देखते हैं, वो खा लेते हैं, फिर उनको जुगाली करने की वो होती है कि वो दोबारा मुंह में ले आते हैं, फिर मिक्स कर लेते हैं, फिर खा लेते हैं। लेकिन इंसान के पास ऐसी कोई वो नहीं है, इसलिए उसको पहले से ही चबा के मुंह में सलाइवा मिक्स करके ही खाना चाहिए। आपके अनुसार आयुर्वेद की इसके अंदर सबसे असरदार दवा कौन सी है? दवाइयाँ तो बहुत सारी होंगी, बट सबसे असरदार दवाई कौन सी है? इसके अंदर बाबची को सबसे बढ़िया दवा के रूप में, औषधि के रूप में देखा गया है। बाबची को कैसे तैयार करना है ये सबसे मेन है। जैसे हम घर में मूंग की दाल बनाते हैं, कई बार हम क्या करते हैं, टाइम की कमी होती है, कुकर में सीटी मरवाई बन गई, लेकिन उसका टेस्ट और उसके जो गुण है वैसे नहीं रहते। कई बार हम खुले में पकाते हैं, उसके गुण उससे भी ज़्यादा अच्छे होते हैं। कई बार हम हारे में रख के पकाते हैं, वो सबसे उत्तम होती है। इसी तरह बाबची का उपयोग कैसे करना है, उसको कैसे तैयार करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबची को सबसे पहले 14 दिन के लिए जामुन के रस में भिगोना चाहिए। बड़े दाने वाली बाबची लेनी चाहिए, उसको जामुन के रस में भिगो के हर रोज़ रस बदलना चाहिए। जब 14 दिन में वो बिल्कुल भीग जाए उसका छिलका उतार देना चाहिए। उसके बाद 1 हफ्ता उसको अदरक के पानी में भिगोना चाहिए। इसको भिगोने के बाद फिर इसमें त्रिफला वगैरह मिला के, त्रिफला हो गया, गंधक होगी, ये चीज़ें मिला के फिर इसका उपयोग 1 ग्राम सुबह 1 ग्राम शाम को शहद में मिला के करना चाहिए। तो ये सबसे उत्तम औषध है इसकी। क्या ये औषधि बाजार में बनी बनाई भी मिलती हैं? बनी बनाई भी बहुत जगह मिलती होगी, लेकिन जो भी पेशेंट है, जो भी रोगी है, वो इसको खुद तैयार कर सकता है। इतनी बड़ी कोई प्रोसेस नहीं है कि वो खुद नहीं बना सकता। जब वो खुद मेहनत करेगा इस चीज़ पे, उसका विश्वास भी ज़्यादा बढ़ेगा और वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि जो मेडिसिन अभी आपने बताई ये बनाने ही चाहिए और खानी भी चाहिए, लेकिन क्या लगाने की भी कोई दवाई लगानी चाहिए? दवा लगाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना खाना। खाने वाली औषध ने पूरे शरीर में जो भी, जहाँ पे भी दिक्कत है, सारी जगह ठीक करनी है। लेकिन लगाने वाली औषधि से जहाँ पे सफ़ेद दाग हैं वो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, उनका रंग बदल जाता है। उसमें हम एक चीज़ कर सकते हैं, बाबची उसी तरह शोधन की जा सकती है, उसमें गोमूत्र में मिला के लगाई जा सकती है। जब हम काली गऊ के पेशाब में मिला के उसको लगाते हैं तो उसका कलर बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, जब हम लगाने लगते हैं बाबची को तो उससे चमड़ी के ऊपर लाल लाल से धब्बे हो जाते हैं, फिंसियाँ टाइप हो जाती हैं। घबराना नहीं चाहिए, ये सारा का सारा औषधि का ही असर है, उससे उतनी जल्दी ठीक होगा जितनी ज़्यादा लाल धब्बे आएंगे। क्या इसके अलावा और भी कोई ऐसी चीज़ है जिसका खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए ल्यूकोडर्मा के मरीजों को?
ल्यूकोडर्मा के मरीज को एक तो अपना पेट बिल्कुल साफ रखना चाहिए, दूसरा उसको हल्का खाना पीना चाहिए। नंबर 3 पे जामुन के सीजन में उसको दबा के जामुन खानी चाहिए। जामुन इस रोग में बहुत बढ़िया औषधि का काम करती है। एक जो मैंने काले चने बोला है, चाहे भुने हुए हों, चाहे भीगे हुए हों, चाहे सब्जी हो, चाहे बेसन के रूप में हो, वो सबसे बढ़िया औषधि का है। उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा खा सकता है, जितना चबा के खा सकता है, उसको खाना चाहिए। कई बार कहते हैं कि सिट्रस फ्रूट नहीं खाने चाहिए, तो उसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है। अति मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में कोई भी चीज़ नहीं खानी चाहिए, वो भी चटपटी में आ गई। अगर हम थोड़ा सेवन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अति में नहीं, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए। कई लोग सुबह सुबह रोज नींबू पानी पीते हैं शहद डाल करके, तो क्या जिनको ल्यूकोडर्मा की प्रॉब्लम हो उनको सुबह सवेरे खाली पेट नींबू पानी पीना चाहिए? गुनगुने पानी में वो नींबू डाल करके पीते हैं, तो क्या उनको पीना चाहिए? बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, उनको ये खराब कर सकता है। इसके अलावा कोई और ऐसी चीज़ है जो ध्यान रखने योग्य हो? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि उसको इसके बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए, उसको इससे डरना नहीं चाहिए। जब कोई भी आदमी डरता है तो उसके डर की वजह से बहुत ज़्यादा एसिड की फॉर्मेशन होती है, डर से सेक्रीशन जो ज़्यादा होती हैं वो भी इसमें ख़राब करती हैं। इसलिए हमें डरना नहीं चाहिए, हमें इसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। कहने का मतलब ये कि डर, चिंता और तनाव, इन चीज़ों से आपको दूर रहना है बिल्कुल, नहीं तो ये दिन दुगनी रात चौगनी वृद्धि करती है। क्या ये पूरी तरह से ठीक हो जाती है और इसको ठीक होने में कितना समय लगता है? इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, मरीज ज़्यादा जिम्मेवार है डॉक्टर से भी। कई पेशेंट क्या करते हैं, वो दवा का एक्सपेरिमेंट करते हैं कि 1 महीना इससे खा ली, 1 महीना इससे खा ली, पहले ये खाई थी जी, इससे ये नहीं हुआ, अब मैंने ये बदल ली। ये एक संयम की बीमारी है जो संयम के साथ ठीक हो सकती है। इसमें आपको डॉक्टर को टाइम देना ही पड़ेगा, कोई भी औषध है उसको लगातार सेवन करना ही पड़ेगा। ये नहीं है कि आप 1 महीने में ठीक हो गए, 2 महीने में ठीक हो गए, आप मान के चलोगे कम से कम 6 महीने से लेकर साल तो लग ही सकता है इसमें। कई बार लोग सोचते हैं कि हाँ हमने दवाई लगाई भी है, खाई भी है, तो 2-3 दिनों में असर तो दिखना चाहिए। तो क्या इसमें ऐसा होता है कि 2-3 दिन में असर दिखाई देता है, या लंबे समय में थोड़ा असर दिखाई देता है? तो पेशेंस बनाए रखने की ज़रूरत होती है। 2-3 दिन में इस बीमारी में कोई भी औषध काम नहीं कर सकती। कम से कम उसको महीना 1.5 महीना पेशेंस रखनी ही पड़ेगी, संयम रखना ही पड़ेगा। उसके बाद ही जाके उसको कोई रिजल्ट मिलेगा। और उसको डॉक्टर के ऊपर उतना ही विश्वास होना चाहिए जितना हम भगवान के ऊपर करके चलते हैं, तभी भगवान की प्राप्ति होती है। बीमारी भी, ये रोग तभी दूर हो सकती है जब डॉक्टर के ऊपर आपको विश्वास हो और उसके कहे मुताबिक चलो। ये नहीं कि हमने दवा तो खा ली, परहेज नहीं हम रखेंगे जी, हम ये नहीं कर सकते जी, फिर इस बीमारी का कोई हल नहीं। परहेज में जैसा कि आपने बताया कि तीखा नहीं खाना है, इसके अलावा क्या कोई ऐसे फल सब्जी हैं जो बिल्कुल नहीं खाने चाहिए? जो बहुत ज़्यादा सेक्रीशन जो पैदा करते हैं, जैसे आपने पहले सिट्रस का नाम लिया, ऐसी चीज़ों को छोड़ के, या आम को हम कर सकते हैं, बाकी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इसमें नहीं खानी चाहिए, सारी चीज़ें खाई जा सकती हैं। एक और मिथ था कि जिसको सफ़ेद कुष्ठ हो गया उसने चिट्टा नहीं पहनना, उसने चिट्टी चीज़ नहीं खानी, ये भी सारा कुछ गलत है। इसकी बीमारी के साथ कुछ भी लेना देना नहीं। मतलब रंगों का इसके साथ कोई लेना देना नहीं, आप किसी भी रंग के कपड़े पहन सकते हैं। डॉक्टर गर्ग, आपने हमें बेहतरीन जानकारी दी, लेकिन आप हमें ये भी बताइए कि हमारे समाज में जब ऐसे लोगों को एक अलग नज़र से देखा जाता है, तो ऐसे में आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले जो पेशेंट है, रोगी है, उसको अगर इसकी नॉलेज होगी तो वो अपने आप में कॉन्फिडेंट रहेगा, वो अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करेगा। जब वो अपना कॉन्फिडेंस नहीं लूज करेगा तो वो समाज में बेहतर ढंग से जी सकता है। अगर हम ही इन्फीरिटी कम्प्लेक्स में आ गए, जो रोगी है वही इन्फीरिटी कम्प्लेक्स में आ गया, तो वो समाज में क्या करेगा क्या नहीं करेगा। समाज को तो हमने अपने हिसाब से चलाना है। अगर हम अपने में कॉन्फिडेंस लेके चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अक्सर कहा जाता है कि ये जो बीमारी है ल्यूकोडर्मा की, वो छूत-छात की बीमारी है, तो क्या ये वाकई छूत-छात की बीमारी है? जैसे मैंने पहले स्पष्ट किया, इसका छूत-छात से कोई लेना देना नहीं है। ये एक से दूसरे को नहीं फैलती। वैसे ही इसको हेरिडिटी गिना गया है। कई बार क्या होता है कि एक पीढ़ी छोड़ के अगली पीढ़ी में आ जाती है, लेकिन वो केस भी बहुत कम होते हैं।
अगर उन पे भी संयम से काम किया जाए तो उसको भी ठीक किया जा सकता है। क्या ल्यूकोडर्मा होने की कोई खास उम्र होती है या किसी भी उम्र में फुलवैरी की बीमारी हो सकती है? इसका कोई भी ऐसा कारण नहीं है भी कि ये इसी उम्र में होगी या इस स्टेज पे होगी, ये कभी भी किसी को कहीं पे भी हो सकती है। क्या ल्यूकोडर्मा होने से और कोई अन्य घातक बीमारियां भी हो सकती हैं? नहीं, इसका उनके साथ कोई लेना देना नहीं है। ये अपने आप में एक अलग बीमारी है, इसका दूसरी बीमारियों से कुछ भी लेना देना नहीं। डॉक्टर गर्ग, आप यहाँ आए, आपने बेहतरीन जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।